बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 6 अक्टूबर है और इतवार का दिन है। बात करेंगे एक और पाकिस्तानी एयर होस्टेस की जो गिरफ्तार हुई है। क्या कर रही थी, कैसे गिरफ्तार हुई, और इससे पहले भी आपको पता है, मैं आपको एक दो बार खबरें दे चुका हूँ कि ये जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जितने भी PIA है या दूसरी जितनी भी कंपनीज़ हैं, इनके साथ जो काम करने वाली ख़वातीन होती हैं या जो लड़के होते हैं, और वो कोशिश उनकी ये होती है या तो कोई इलीगल मीन्स यूज़ करते हैं ज़्यादा कमाई के लिए, या फिर वो जब बाहर जाते हैं किसी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट के साथ तो वहाँ गायब हो जाते हैं। ऐसा एक वाक़या पेश आया, आज उसकी जो है तफ़सील आपके साथ शेयर करेंगे कि वो क्या कर रही थी, कैसे किया। और उससे पहले भी एक वाक़या पेश आया था, ज़रा उसकी तफ़सील भी आपके साथ शेयर करेंगे। 1-2 दिन यहाँ इस्लामाबाद में सिग्नल्स का प्रॉब्लम था, इस वजह से जो है वो रेगुलर वीडियोज़ आप तक नहीं पहुँच सकती। अब इंशाअल्लाह सिग्नल बहाल हो गए हैं, अल्लाह करे ये हालात भी बेहतर रहें, तो फिर इंशाअल्लाह आपसे जो है वो रेगुलर बात हुआ करेगी जैसे पहले होती है। बहरहाल जी, ये वाक़या आपको सुना देता हूँ कि ये मामला था क्या, कैसे गिरफ्तार हुई। ये PIA की एयर होस्टेस थी जी। PIA की एक फ़्लाइट थी जो फ्लाई कर रही थी दुबई से पाकिस्तान। आपको पता है दुबई में ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं, वहाँ पे ये जो मोबाइल फ़ोन्स वग़ैरह हैं ये बड़े आराम से सस्ते मिल जाते हैं। हमारे पाकिस्तान की मार्केट से जो है वो काफ़ी फ़र्क होता है वहाँ पे, तो इसलिए अक्सर और बेशतर जो है ऐसे में देखने में आता है कि जो लोग वहाँ से आते हैं वो ले भी आते हैं। लेकिन ये जो एयर होस्टेस साहिबा थी, जो कि PK 204 PIA की फ़्लाइट से जो है आ रही थी, इन्होंने जो है सोचा कि क्यों ना अपने लिए, या ज़ाहिर बात है किसी ने इनके ज़िम्मे लगाया होगा कि आप आ तो वैसे ही रही हैं तो आप ये काम करते आइएगा, तो इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ जो है तकरीबन कोई बताया जा रहा है कि iPhone 16 जो नया आने वाला है, जो लॉन्च हुआ है, ये जो है इन्होंने छुपाए हुए थे अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ, जो है वो लगा के छुपाए हुए थे। और जो है सबसे हैरान कुन बात ये है, ज़ाहिर बात है कोशिश ये की जाती है कि ऐसी जगहों पे छुपाए जाएँ जहाँ चेकिंग ना हो। तो बहरहाल जी इन्होंने वहीं छुपाए हुए थे और इसने जो है ये कोशिश की, और तकरीबन बताया जा रहा है कि कोई 20 के करीब जो है वो आईफ़ोन थे, मुख्तलिफ मॉडल्स के, जिनकी मालियत जो है वो 1 करोड़ 12 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। कि इतने सारे मोबाइल फ़ोन जो है नादिया साहिबा ला रही थी। और जब इन्होंने जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड किया, तो इनकी जब चेकिंग हुई, तो चेकिंग के दौरान पता ये चला कि इन्होंने जो है ये मोबाइल फ़ोन छुपाए हुए हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ। और इसके अलावा भी एक और कार्रवाई में बताया जा रहा है कि मियाँ-बीवी थे अरशद और फ़रिया, वो भी जो है अपने जिस्म के साथ तकरीबन कोई मोबाइल फ़ोन लगा के ले आए थे, और iPhone 16 ही थे उनके पास, और उन्होंने भी कोई तकरीबन बताया जा रहा है कि 55 से 60 लाख रुपए के जो है मोबाइल फ़ोन जो है वो अपने साथ, बॉडी के साथ लगा के मुख्तलिफ तरीकों से, ये लोग मुख्तलिफ तरीके यूज़ करते हैं। पहले अल्लाह रहम करे हम सुनते होते थे कि जी कोई बाहर जाते हुए मुख्तलिफ चीज़ें लोग ले जाते थे, कोई निगल लेता था, बाद में वहाँ जाके निकालता था, कोई क्या तरीका इख्तियार करता था। पहले वो होता था, लेकिन आजकल ये गैजेट्स वगैरह और ये चीज़ें, क्योंकि इनकी मालियत बहुत ज़्यादा होती है, तो लोगों की कोशिश होती है ऐसी कोई चीज़ ले जाएँ, यहाँ ले आके, वहाँ से वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, अपना मार्जिन रख लेते होंगे, यहाँ आके देते होंगे, तो आगे वाले जो भाई हैं वो फिर इसी तरह बेचते हैं। तो ये अच्छा, इससे कुछ दिन पहले जो है ग़ालिबन अगस्त में या जुलाई में, आपने देखा होगा PIA की एक अच्छी खासी एजेड खातून एयर होस्टेस थी। उनको जो है मैं आज देख रहा था तो वो भी खबर मेरे सामने आ गई। हमने उसके ऊपर भी वीडियो की थी मेरे ख़्याल से। तो उसमें जो है वो वाज़े तौर पे देखा गया कि जी वो खातून भी जो है उसने FIA वाले ये बताते हैं कि जी हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आज यहाँ से कोई जो है वो करेंसी स्मगल होने वाली है, तो एहतियात करिएगा। और फिर FIA कहती है कि जी हमें ये भी पता था, बताया गया कि जी वो जो करेंसी स्मगल करने वाले हैं, वो कोई अमला भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई मुसाफ़िर हो, वो कोई अमला भी हो सकता है। तो FIA ये बताती है कि जब हमने उसको चेक किया, चीज़ें चेक की, तो हमें शक हुआ, और जब शक हुआ तो हमने उनकी सब सामान-शमान चेक किया, वहाँ से हमें ना मिले। फिर हमने उन्होंने कहा जूते उतारें, जब उन्होंने जूते उतारे तो जूतों में भी थे, और उनकी सॉक्स में भी थे, और उनके और भी मतलब उन्होंने अपने जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे छुपाए हुए थे। मैं ज़रा ज़ाहिर है जो है जो चीज़ें वहाँ रख लिखी हुई हैं वो तो ज़ाहिर है बड़ी डिटेल्ड है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ऐसी बॉडी पार्ट्स के साथ वो छुपाए हुए थे जहाँ पे अमूमन चेकिंग करते हुए लोग चेक नहीं करते। तो वो निकली उनसे करेंसी, गिरफ्तार हुई, और फिर उसके बाद उसको सज़ा भी हुई।
फिर ज़ाहिर है आपको पता है ये जो सज़ा होती है तो इसमें तो फिर आपकी जॉब भी चली जाती है और जुर्माना भी होता है। अब मैं आता हूँ कि असल में ये वीडियो आपको पता है जब इस तरह की कोई वीडियो मैं करता हूँ तो उसमें मकसद यही होता है कि जी हम लोग क्या करने जा रहे हैं। जो पीआईए है या हमारी इस तरह की जो फ्लाइट्स होती हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, स्पेशली जो पीआईए है वो तो हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर है ना, हमारा तो कौमी एयरलाइन है और एक टाइम में उसका बहुत बड़ा नाम होता था। पीआईए ऐसी मतलब एयरलाइन थी कि हमने पता नहीं दुनिया के कितने एयरलाइंस के लोगों को ट्रेन किया है। अच्छा ये जब वहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो ये रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मामलात को और ये वहाँ जाके जब ऐसा कोई काम करते हैं या ऐसी कोई चीज़ जो है होती है, तो फिर वो पूरे मुल्क के लिए जो है वो बदनामी का भी बायस बनती है और ज़ाहिर है वहाँ पे फिर पीआईए के लिए भी मसाइल होते हैं। आपने अक्सर खबरें देखी होंगी कि जी फलाँ मुल्क से जो है उन्होंने कह दिया है कि जी हम पीआईए की फ्लाइट्स अलाउड नहीं हैं हमारे या उन्होंने हमारे जहाज़ को उड़ने से रोक दिया। वो तो ख़ैर और तरह के मामलात होते हैं, कभी किसी ने पे नहीं किया होता, कभी क्या नहीं होता। ये हमारे पीआईए वहाँ पे बाज़ दफ़ा ये होता है कि जी फ्यूलिंग जो करते हैं या वहाँ का जो एयरपोर्ट का वो होता है चार्जेस वो को नहीं करते पे तो फिर उसके बाद ये होता है। लेकिन अगर इस तरह के मामलात होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं कि ये लोग वहाँ जाके स्मगलिंग स्पेशली ये वाली स्मगलिंग जो है फिर उसके साथ आपको याद होगा कुछ एयर होस्टेस और कुछ जो लड़के थे वो पकड़े भी गए कि जी वो ड्रग्स वो वाला मामला और तीसरा जो है एक खातून गिरफ्तार हुई थी कनाडा में उसका भी मैंने वीडियो की थी जो कि गालबन जो है वो अभी तो उसका नहीं आइडिया उसकी ज़मानत भी नहीं हो रही थी लेकिन उस वक़्त ये हुआ था कि उसके पास इमिग्रेशन की और एफआईए की और इस तरह की बहुत सारी स्टैम्प्स निकली थी और बहुत सारे पासपोर्ट्स निकले थे। इसका मतलब ये है कि इसमें फिर जो ह्यूमन जो है वो ट्रैफिकिंग है या इंसानी स्मगलिंग है, उसका आंसर भी है जो और कनाडा ने कहा था कि जी वो इस तरह के इस इन मामलात में भी मुलविस थी। तो ये लोग जो होते हैं, ज़ाहिर है जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि पूरे मुल्क का इसमें नाम आ रहा होता है। इस तरह के जब मामलात होते हैं, सख्तियाँ होती हैं, पाबंदियाँ होती हैं और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिनको लेकर जो है वो हमारी एयरलाइन भी उसका जो अब बेहाल हो गया है, जो मामलात हैं वो अल्लाह रहम करे। लोगों के जो पर्सनल बिज़नेस हैं वो बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, जब भी आए, जो कुछ भी किया, उनके अपने कारोबार कभी भी डाउन नहीं हुए। कभी भी ये नहीं हुआ कि जी किसी हमारा बल्कि इवन शातिर खान अब्बासी साहब थे, उनकी अपनी एयरलाइन है एयरब्लू के नाम से माशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर गई, लेकिन जो मुल्क की एयरलाइन थी, उसका वैसे ही मतलब बेड़ा गर्क है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर पहले हमारे पे इतना ज़्यादा मसला और फिर उसके साथ ये वाले मामलात और फिर उसके अंदर जो एक-एक जहाज़ के साथ पता नहीं कितना-कितना अमला भर्ती हुआ है और पॉलिटिकल इसमें बहुत सारे मामलात होते हैं। तो फिर यही काम करेंगे, ज़ाहिर है उनका तो वो जॉब से और उन चीज़ों से ताल्लुक नहीं होता। फिर वो इस तरह के काम करते हैं जिससे ना सिर्फ़ हमारी एयरलाइन बदनाम होती है बल्कि हमारे मुल्क की भी बदनामी होती है और फिर जो आम ट्रैवल करने वाले लोग हैं या जो बेचारे ठीक वो होते हैं एयर होस्टेस या वो लड़के तो उनका जो है उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होती हैं, उन पे पाबंदियाँ लगती हैं, उन पे सख्तियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। बहरहाल ये सारी तफ़सीलात थी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान कायम नासिर उसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें जी, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।